हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने रस निष्पत्ति पर बातचीत किया था। आज हम साधारणीकरण पर बातचीत करेंगे। रस निष्पत्ति पर विचार करते हुए हमने देखा कि इसका प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस सूत्र के माध्यम से किया था कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संयोगाद रस निष्पत्ति। तो उसमें रस निष्पत्ति जब जो शब्द आया था, उस समय के जो 4 रिसर्च स्कॉलर टाइप के आचार्य भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त ने उसकी अलग अलग व्याख्या की थी और अलग अलग सिद्धांत दिया था। उसमें भट्टनायक ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था साधारणीकरण। उन्होंने साधारणीकरण सिद्धांत क्या दिया कि इस पर संस्कृत के आचार्य और हिंदी के आचार्यों ने अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या की और एक सिद्धांत के रूप में स्थापित कर दिया। उसी पर हम आज बातचीत करेंगे। कई किताबों में हम देखते हैं कि इसको बहुत ही आसानी से समझाया है, कई किताबों में बहुत क्लिष्ट कर दिया है। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके देखने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो में इस लेक्चर को पूरा देखने की कोशिश करेंगे। हम साधारणीकरण को बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि यह प्रतियोगी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव या लिखित परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट तो है ही। इसके अलावा इंटरव्यू में इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आप कई बार इंटरव्यू देने गए होंगे तो बोर्ड के सदस्यों द्वारा साधारणीकरण बहुत ही झटके में पूछ लिया जाता है कि साधारणीकरण से आप क्या समझते हैं। उनको लगता है कि ज़रूर इसमें इसको दिक्कत होगी, लेकिन आज हम ऐसा देखने की कोशिश करेंगे कि जब भी आप इंटरव्यू में जाएं या लिखित परीक्षा में जाएं या ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में किस तरीके से इससे सवाल पूछे जाते हैं वो सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साधारणीकरण क्या है। साधारणीकरण, जैसा कि मैंने बताया कि सर्वप्रथम इस सिद्धांत पर विचार किया था भट्टनायक ने अपने भुक्तिवाद नामक सिद्धांत में, जो कि उन्होंने रस निष्पत्ति शब्द की व्याख्या करते हुए दिया था। ठीक है, तो इसको देखा जाए कि रस सिद्धांत में रसानुभूति करने के लिए साधारणीकरण का अहम रोल होता है। बिना साधारणीकरण के हम रसानुभूति नहीं कर सकते। खासतौर से रसानुभूति कब होती है? जब कोई चीज़ आप देखते हैं या फिर सुनते हैं। तो खास तौर से रस सिद्धांत में 49 भावों की बात की गई है। तो साधारणीकरण में उन 49 भावों को भी ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा जो दर्शक होते हैं उनको भी महत्व दिया जाता है। अब यही देखने की कोशिश है कि जो साधारणीकरण है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। साधारणीकरण का शाब्दिक अर्थ ये है कि जब कोई भाव व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है तो वो साधारणीकरण कहलाता है। यानी कि विभाव इत्यादि जितने भी 49 भाव हैं वो समाप्त हो जाते हैं और वह सामान्य प्रतीत लगने लगते हैं। यही है साधारणीकरण। साधारणीकरण का मतलब है सामान्यीकरण, जिसको अंग्रेजी में जनरलाइजेशन कहते हैं। सामान्यीकरण, सामान्यीकरण कोई चीज़ कब होती है? जब कोई विभाव आदि, इसमें जब हम विभाव आदि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें अनुभाव, संचारी भाव, सात्विक भाव, जितने तरीके के भाव हैं सारे शामिल हो रहे हैं। ठीक है, इनकी समाप्ति हो जाती है और ये सामान्य प्रतीत होने लगता है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। 2-3 उदाहरणों से मैं इसको समझाऊंगा। पहला उदाहरण ये है कि मान लीजिए कि आप नाटक देखने गए हैं, वहाँ पर प्रसंग चल रहा है, कृष्ण लीला का एक प्रसंग चल रहा है जिसमें कि यशोदा और कृष्ण आपस में संवाद कर रहे हैं। कृष्ण यशोदा से हट किए हुए हैं कि मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वात्सल्य रस के माध्यम से यशोदा कृष्ण को समझाने का प्रयास कर रही हैं। तो आप देखेंगे मंच पर तो यशोदा और कृष्ण का संवाद चल रहा है, उसमें वात्सल्य रस की मौजूदगी है। लेकिन जो दर्शक हैं, जब उनको ऐसा एहसास हो कि जो कृष्ण हैं वो यशोदा के ही पुत्र न होकर हमारे पुत्र भी हैं, इस तरीके से उनको अनुभूति होने लगे, यही क्या है? सामान्यीकरण है। जब तक ये अनुभूति नहीं होगी तब तक ये साधारणीकरण या सामान्यीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है कि जहाँ पर विभाव इत्यादि समाप्त हो जाते हैं और चीज़ें क्या होती हैं? सामान्य प्रतीत होने लगती हैं। कि जैसे यशोदा से कृष्ण हट कर रहे हैं, वैसे ही सामान्य स्तर पर कोई और भी बच्चा हट कर सकता है। ये क्या है? साधारणीकरण है। जब किसी रचना से या किसी दृश्य से श्रोता या पाठक का तादात्म्य स्थापित हो जाए और वो चीज़ें सामान्य प्रतीत होने लगी तो वही क्या है? साधारणीकरण है। दूसरा मैं उदाहरण दूँ, जैसे इस समय शादी ब्याह का समय चल रहा है
तो दुल्हन की सुबह सुबह विदाई होती है तो आप देखेंगे कि जो उसके करीबी लोग होते हैं, जो व्यक्ति विशेष लोग होते हैं, वो धीरे धीरे उसको विदाई करते समय वो भावुक होने लगते हैं, उनमें करुण रस धीरे धीरे जागृत होने लगता है। और फिर घर का जो मुखिया होता है यानी कि उसके पिताजी होते हैं, जब वो रोना शुरू करते हैं विदाई के समय, तो सारे और जितने भी आसपास के लोग मौजूद हैं वो भी करुण रस से युक्त हो जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। भले उस लड़की का आपसी संबंध लोगों से कैसा रहा हो, यहाँ वो मैटर नहीं करता है, बल्कि वहाँ का जो दृश्य है वो क्या होता है, सामान्यीकृत हो जाता है, सबका साधारणीकरण हो जाता है और वो विशेष न होकर एक सामान्य स्थिति में पहुंच जाते हैं और सारे लोग वहाँ पर करुण रस का अनुभव करने लगते हैं। ऐसे लगता है कि वो किसी खास व्यक्ति की बच्चे की विदाई नहीं हो रही है, बल्कि एक जो वहाँ का समाज है उसके तरफ से बच्ची अपने घर जा रही है, उसकी विदाई हो रही है। तो इस उदाहरण के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से तादात्म्य स्थापित हो रहा है। तीसरा उदाहरण मैं दूँ कि जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो कई बार आप फिल्म देखते हैं तो आपको मालूम रहता है कि ये फलां डायरेक्टर की फ़िल्म है, इसमें फलां हीरो है, फलां हीरोइन है, लेकिन जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि ये उस मतलब एक्टिंग को देखने के बाद कि ये किसकी फ़िल्म है। आप केवल उसका अनुभूति करते हैं, वहाँ उसमें जो भी रस मौजूद है उसकी अनुभूति करते हैं और एक सामान्य स्थिति में पहुंच जाते हैं और उसे साधारणीकरण करने लगते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूँ, 3 इडियट्स काफ़ी फेमस फिल्म रही है, खासतौर से छात्र जीवन पर आधारित फिल्म है। तो उसको जितने भी छात्र फिल्म देखेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि आमिर खान और जितने भी उसमें हीरो हीरोइन हैं उनकी वो फिल्म है, बल्कि लगेगा कि ये तो फिल्म उनके जीवन से भी संबंधित लग रही है। ये क्या है, साधारणीकरण है। तो उम्मीद है कि साधारणीकरण का आपको शाब्दिक अर्थ क्लियर हो गया होगा कि जब भावों का व्यक्ति विशेष से बंधन टूट जाता है, भाव खत्म हो जाते हैं और वो साधारण असाधारण से साधारण प्रतीत होने लगते हैं, उनका सामान्यीकरण हो जाता है, वही क्या है, साधारणीकरण है। अब इसको लेकर विभिन्न आचार्यों ने इस पर डिस्कशन किया है, जिनको कि हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहला तो किया भट्ट नायक ने, ठीक। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन आचार्यों ने साधारणीकरण पर विचार किया है, और विकल्प में कई बार पूछ देता है कि नहीं भी किया है। तो नोट कर लीजिए मोटे तौर पर किन लोगों ने किया है। भट्ट नायक ने किया, अभिनव गुप्त ने किया, ठीक, विश्वनाथ ने किया है, आचार्य विश्वनाथ। ये मुख्य रूप से 3 संस्कृत आचार्य हैं। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। फिर आचार्य शुक्ल मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख दीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 5वां श्याम सुंदर दास और 6ठा नगेंद्र। इन लोगों का मुख्य रूप से नाम आता है साधारणीकरण सिद्धांत पर विचार करने वालों में। तो कई बार एग्जाम में सवाल आ जाता है, अगर इसी में पूछ देगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो उसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को, कई बार टेक्निकल चीज़ों को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। तो अब आप इसको नोट भी कर लिए होंगे और आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि साधारणीकरण को लेकर किन किन आचार्यों ने विचार किया है। तो पहले मैं भट्ट नायक पर बातचीत करता हूँ कि भट्ट नायक ने किस तरीके से साधारणीकरण को देखा है। भट्ट नायक ने साधारणीकरण पर विचार करते हुए इनका जो सिद्धांत है भोक्तिवाद, उसमें इन्होंने लिखा कि भावकत्वम साधारणीकरणम, ठीक। मतलब जो भावकत्व है वही क्या है, साधारणीकरण है। भावकत्व क्या है, वही विभाव इत्यादि, विभाव प्लस स्थायी भाव इसमें शामिल है। इसी का जो भावकत्व है उसी का साधारणीकरण होता है। कब? उनका ये मानना है कि जब कोई नाटक देखने जाता है तो नाटक देखने के पहले दर्शक, खासतौर से जो राम है, सीता हैं, दुष्यंत हैं, शकुंतला हैं, इनको एक व्यक्ति विशेष के रूप में देखते हैं, लेकिन जब उनका साधारणीकरण हो जाता है तो ये उनको सामान्य रूप में देखने लगते हैं। यही भट्ट नायक का साधारणीकरण है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर भी जो विभाव आदि हैं, जो विभाव या स्थायी भाव हैं, उसमें अपने और पराये का जो भेद होता है वो मिट जाता है। वहाँ पर चीज़ें क्या हो जाती हैं, सामान्य हो जाती हैं। खासतौर से साधारणीकरण पर बातचीत करते हुए ज़्यादातर अपने और पराये, ममत्व और परत्व, इस चीज़ का हमेशा जिक्र होने लगता है। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि जब
अपने और पराये का भेद मिटता है तो वहाँ पर साधारणीकरण होने लगता है, वहाँ पर सामान्यीकरण होने लगता है। ठीक है, तो ये है। और जब ये विचार कर रहे थे तो इन्होंने 3 काव्य व्यापारों की चर्चा की थी, जिसमें कि पहला है अभिधा। इस चीज़ को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कई बार सवाल पूछ देता है कि किस तत्व के आधार पर उन्होंने साधारणीकरण कहा है, तो वो भावकत्वम। लेकिन उसके साथ साथ 3 चीज़ें और हैं, 2 चीज़ें, उनको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और भोजकत्व, ये तो इसमें भावकत्वम को ही साधारणीकरण का दर्जा दिया और कहा कि विभाव आदि का अपने पराये के बंधन से मुक्त होना ही साधारणीकरण है। और उदाहरण देते हुए, खासतौर से जब आप किताब पढ़ेंगे तो उदाहरण में राम, सीता, लक्ष्मण, दुष्यंत, शकुंतला, इन सब का उदाहरण ज़्यादातर दिया रहता है। लेकिन आप अपने वर्तमान समय से जोड़कर अन्य उदाहरण को भी देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने फिल्मों का उदाहरण दिया। तो जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें फला फला हीरो है, लेकिन जब आप फिल्म देखना शुरू कर देते हैं और आपके अंदर जब साधारणीकरण होने लगता है तो आप उसको अपने जीवन से जोड़कर देखना शुरू कर देते हैं। वही क्या है? साधारणीकरण है। ठीक है, तो उम्मीद है कि भट्टनायक का आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो अभिनव गुप्त हैं, उन्होंने भी भट्टनायक से कुछ सहमत होते हुए 1-2 चीज़ों को जोड़ने का प्रयास किया है। अभिनव गुप्त अपने समय के एक बड़े रिसर्चर के रूप में थे। इन्होंने नाट्यशास्त्र पर भी टीका लिखा और ध्वन्यालोकलोचन नाम से एक ध्वनि सिद्धांत पर भी इन्होंने एक टीका लिखा है। तो काफ़ी गंभीर ये आचार्य रहे हैं और उस समय के टैलेंटेड आचार्यों में से एक थे। इन्होंने भी साधारणीकरण पर विचार करते हुए इन्होंने कहा कि जब साधारणीकरण कब होता है? जब विभाव आदि ममत्व और परत्व की भावना से अलग हो जाते हैं। मतलब विभाव, वही चीज़ यहाँ पर भी है कि इसमें पूरे 49 विभाव आदि जब बोला जा रहा है तो जितने 49 भाव हैं वो क्या हैं? अपने ममत्व और परत्व से अलग हो जाते हैं कि ये मेरा है, ये दूसरे का है। जैसे मैं आपको यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ, इसको हमारे स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे जिनको मैं फेस टू फेस कभी पढ़ाता हूँ, तो उनको ये लगेगा कि ये तो हमारे सर हैं। लेकिन जब उनके अंदर ये ममत्व और परत्व का भेद मिट जाएगा, वो एक सामान्य टीचर के रूप में देखेंगे, तो ये साधारणीकरण कहलाएगा। इनके कहने का मतलब यही है। इसमें एक इन्होंने नया शब्द जोड़ा, वो था कि व्यक्ति बंधन से मुक्त होना ही साधारणीकरण है। व्यक्ति बंधन से, जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा था, इन्होंने कहा कि व्यक्ति बंधन से मुक्त होना ही क्या है? साधारणीकरण है। और ख़ासतौर से ममत्व और परत्व, इस तरीके का शब्द प्रयोग किया जाए और पूछा जाए कि किस आचार्य ने इसका प्रयोग किया है साधारणीकरण के संबंध में, तो तुरंत आप अभिनव गुप्त को बताएंगे। ये की पॉइंट्स इसको नोट करने की ज़रूरत है। और जो भट्टनायक है उसका भावकत्व साधारणीकरण, मतलब भावकत्व को आपको ध्यान में रखना है। कई बार एक वाक्य में सवाल आ जाता है और विकल्प दे देता है, उसमें से चुनना रहता है। और बाकी समझने के लिए मैंने जो उदाहरण दिए, उन उदाहरणों से आप साधारणीकरण को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये अभिनव गुप्त का हो गया। विश्वनाथ भी ज़्यादातर इसमें कुछ चेंजिंग नहीं किए हैं, इसी चीज़ को उन्होंने माना है। भट्टनायक और अभिनव गुप्त से जुड़ी ही उनके भी विचार हैं। लेकिन हिंदी में जो आचार्य आए, उन्होंने काफ़ी इस पर अलग तरीके से मौलिक ढंग से चिंतन करने का प्रयास किया, जिसमें कि पहला नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसको नोट कर लीजिए और आप इनसे भली भांति परिचित होंगे। और इन्होंने चिंतामणि नाम की एक किताब है, उसमें एक निबंध लिखा, साधारणीकरण और वैचित्र्यवाद। ठीक है, उसके अंतर्गत इन्होंने साधारणीकरण पर विचार किया और एक लाइन इन्होंने दिया है कि साधारणीकरण क्या होता है? आलम्बनत्व धर्म। ठीक है, आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप 10 एग्जाम देंगे तो इसमें से 9 में जरूर आता है। आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण मानते हैं ये। ठीक है, अब ये आलम्बनत्व धर्म क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। जब हम विभाव की बात कर रहे थे तो हमने बताया कि विभाव में 2 इसके भाव होते हैं। पहला होता है आलम्बन और दूसरा क्या होता है? उद्दीपन। ठीक, तो इन्होंने उद्दीपन पर उतना जोर नहीं दिया है जितना कि आलम्बन पर जोर दिया है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, किसने कहा है? तो उसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने।
ठीक है। अब इनका क्या मानना था साधारणीकरण को लेकर? इनका ये मानना था कि जब साधारणीकरण तभी होगा जब कोई विषय हो और उस विषय पर जो कवि लिखना चाह रहा है और जो पाठक या दर्शक उसको देख रहा है, जब तक उसको अपना अनुभूत न करे तब तक वो साधारणीकरण नहीं हो सकता है। मतलब कोई रचना है, उस रचना के माध्यम से श्रोता या पाठक उसको जब पढ़े तो उसको अपने से जोड़ सके। उनका कहना था कि सच्चा कवि वही है जिसे लोक हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं और विचित्रताओं के बीच मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को देख सके। इसीलिए उन्होंने तुलसीदास जो रामचरितमानस उन्होंने लिखा, रामचरितमानस का तुलसीदास ने तो उसको लिखा, अवधि में लिखा, लेकिन वो अवधि का काव्य न होकर पूरे हिंदी पट्टी का एक काव्य माना जाता है। यही क्या है? साधारणीकरण है, क्योंकि एक खास विशेष जगह के लोगों को ही उस बोली भाषा के बारे में जानकारी है। लेकिन तुलसीदास की एक खास विशेषता रही कि उन्होंने लोक से इसको जोड़ कर देखा और असाधारण चीज़ को उन्होंने साधारण चीज़ में बदल दिया और ये लोक में प्रचलित हो गया और एक सामान्य स्थिति में पहुंच गया और सारे लोग उसको ग्रहण करना शुरू कर दे। ठीक है। और उन्होंने कहा है कि जो साधारणीकरण, जो आलम्बनत्व धर्म होता है, वह व्यक्ति विशेष तो रहता है पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य गुणों की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा बहुत होता है। उसको देखने के बाद जितने भी श्रोता हैं या पाठक हैं उनके मन में एक ही समान भाव जागृत होगा। जैसे वो शांत रस का कोई देख रहे हैं तो उन सबके मन में थोड़ा थोड़ा आएगा। कोई करुण रस का देख रहा है तो वो, जैसे रामचरितमानस का या रामायण का कोई भी आप अंश देखेंगे, खासतौर से जैसे मान लीजिए कि सीता का अपहरण हो गया और राम उनको खोज रहे हैं, तो सारे दर्शकों के अंदर मतलब वहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होगी। या फिर जब सीता वापस आ गई तो उनके अंदर जनता में जो खुशी होने लगी, वो सब क्या है? उसको देखकर जो दर्शक हैं उनके मन में भी एक उत्साह का भाव जागृत होगा कि राम पर विजय हासिल कर चुके हैं। तो इस टाइप का जो काव्य है वो जब तक कवि किसी विषय को एक सामान्य पाठक तक पहुंचाने में सफल नहीं होगा तब तक उसको साधारणीकरण नहीं माना जा सकता है। आलम्बनत्व धर्म को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधारणीकरण कहा है। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उन्होंने रसानुभूति की चर्चा की है और दो तरीके की रसानुभूति के बारे में उन्होंने बतलाया है। पहला है उत्तम और दूसरा है मध्यम। और उन्होंने उत्तम जो रसानुभूति है उसमें श्रोता दर्शक का जो संबंध है और जो काव्य विषय है उसका संबंध है, उसको जोड़कर इस आलम्बनत्व धर्म को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे चलकर श्याम सुंदर दास ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना की और उन्होंने कहा कि जो साधारणीकरण है, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था मधुमती भूमिका। यह योग दर्शन में एक अवस्था के रूप में होती है। तो उन्होंने कहा कि साधारणीकरण कब होता है? जब मधुमती अवस्था में की भूमिका की अवस्था में कोई पहुंच जाता है तब। श्याम सुंदर दास ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की साधारणीकरण संबंधी जो विचार थे उनसे थोड़ा सा भिन्नता रखते हुए उन्होंने कहा कि जो साधारणीकरण है वो सहृदय पाठक या श्रोता के चित्त का साधारणीकरण होता है। ठीक है। इन्होंने आलम्बनत्व धर्म का नहीं बल्कि जो सहृदय पाठक है जिसके अंदर रस मौजूद है वो सहृदय है। ठीक है। उसके चित्त का साधारणीकरण हो रहा है, आलम्बनत्व धर्म का नहीं। ये श्याम सुंदर दास का है और इन्होंने सहृदय पाठक, इसको नोट कर लीजिए, कई बार ये एग्जाम में आ जाता है कि सहृदय पाठक या श्रोता के चित्त का साधारणीकरण। ठीक। और सवाल आ जाता है कि मधुमती भूमिका का जिक्र साधारणीकरण के संदर्भ में किसने किया है? तो उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास ने। ठीक है। आगे चलकर नगेंद्र ने
थोड़ा इन लोगों से अलग तरीके का विचार दिया। उन्होंने कहा, नगेंद्र, उन्होंने कहा कि न ये आलम्बनत्व तो धर्म का साधारणीकरण है, न ही सहृदय श्रोता या पाठक के चित्त का साधारणीकरण है, बल्कि यह कवि की अनुभूति, जो कवि है, कवि की अनुभूति का साधारणीकरण है। इन्होंने कहा कि कवि अगर अपनी रचना को अनुभूत करके उस तरीके का नहीं लिखेगा जिससे कि श्रोता या पाठक के अंदर भाव जागृत हो, उससे साधारणीकरण वो करे, तब तक साधारणीकरण संभव नहीं है। जैसे कि राम को आधार बनाकर रामचरितमानस भी लिखा गया, जिसमें कि आचार्य तुलसीदास ने राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के रूप में दिखाने का प्रयास किए। वहीं राम को ही आधार बनाकर निराला ने राम की शक्ति पूजा लिखा, जिसमें राम का एक अलग तरीके का व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है, जो कि एक आम मनुष्य के रूप में है। उनके सामने भी समस्याएं आती हैं, वो कभी हताश होते हैं, कभी निराश होते हैं, कभी उत्साहित हो जाते हैं, कभी चिंतित हो जाते हैं, तमाम तरीके की वहाँ पर चीज़ें आती हैं। तो आप देखेंगे कि दो कवि अलग अलग तरीके से एक ही विषय वस्तु पर किस तरीके से लिखने की कोशिश की हैं, और दोनों रचनाओं से में कवि की अनुभूति के माध्यम से ही साधारणीकरण होता है। ये नगेंद्र का मानना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये साधारणीकरण का जो भी डिस्कशन हुआ आचार्यों और हिंदी के आचार्यों के द्वारा, वो आपको समझ में आ गया होगा। मोटे तौर पर भट्टनायक की जो साधारणीकरण संबंधी अवधारणा है उसको ध्यान में रखिए, अभिनव गुप्त का, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है उसको ध्यान में रखिए, फिर मधुमती की भूमिका ये श्याम सुंदर दास का, और कवि की अनुभूति की प्रामाणिकता ये नगेंद्र का। ये सारे सवाल ऑब्जेक्टिव्स में भी आते हैं, और जब इंटरव्यू में पूछा जाएगा साधारणीकरण का तो आप उसको इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। और किताबों में आप पढ़ेंगे इस लेक्चर को सुनने के बाद तो और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और मोटे तौर पर साधारणीकरण के बारे में कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आज का लेक्चर कैसा लगा।